प्रयागराज में बसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान जारी है। संगम तट पर आस्था की बाढ़ उमड़ पड़ी है, जहां करीब 62 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। संगम क्षेत्र में 10 किलोमीटर तक भीड़ फैली हुई है और माहौल भक्ति में डूबा हुआ है। अखाड़ों के संत और नागा साधु परंपरागत रूप से स्नान के लिए संगम पहुंचे। सबसे पहले पंचायती निरंजन अखाड़े के संतों ने डुबकी लगाई, जिसके बाद जूना अखाड़े और किन्नर अखाड़े ने स्नान किया। सभी 13 अखाड़े एक एक कर स्नान करेंगे। नागा साधु ने शंख, डमरू और तलवार गदा के साथ हर हर महादेव के जय घोष लगाए। महाकुंभ के अंतिम अमृत स्नान में लाखों श्रद्धालु साधुओं का आशीर्वाद लेने पहुंचे। भक्तगण नागा साधु के चरणों में माथा टेककर आशीर्वाद ले रहे हैं। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और प्रशासन स्नान व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 3 बजे से लखनऊ स्थित वार रूम से महाकुंभ की व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है ताकि स्नान के दौरान कोई अव्यवस्था न हो। महाकुंभ में बसंत पंचमी स्नान को देखते हुए 2 से 4 फरवरी तक प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किया गया। 4 फरवरी तक श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहर पार्किंग में खड़े करने होंगे। पार्किंग से वे शटल बस से या पैदल घाटों तक पहुंच सकेंगे। बड़े और छोटे वाहनों की पार्किंग अलग कर दी गई है। प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों पर वन वे व्यवस्था लागू कर दी गई है। एक साइड से श्रद्धालु आएंगे तो दूसरी साइड से निकासी होगी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग की तुलना कुंभकर्ण से की है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, रामायण में लिखा है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और फिर 6 महीने जागता था। चुनाव आयोग तो शायद जागता ही नहीं है। उनकी ये टिप्पणी आपकी प्रचार वैन पर हुए हमले पर आई। दरअसल रविंद्र दोपहर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आपकी प्रचार वैन पर कुछ लोगों ने हमला किया। इसके बाद आपने हमले का आरोप भाजपा पर लगाया। आपने हमले का वीडियो भी जारी किया। मणिपुर के टेंगनोपाल जिले में खुदेई खुल्लेन पहाड़ी इलाके में 25 एकड़ से ज्यादा में फैली अवैध अफीम की खेती को रविवार को नष्ट किया गया। राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस, बीएसएफ, वन विभाग ने ये एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में केस भी दर्ज किया गया। रविवार सुबह मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मर्सिडीज कार ने 2 विदेशियों समेत 5 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए। यह हादसा टर्मिनल 2 की पार्किंग में हुआ। लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया। घायलों में 2 विदेशी नागरिकों को नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एयरपोर्ट के 3 क्रू मेंबर भी घायल है, जिनका कपूर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने कार चला रहे परशुराम चिंचोलपा दादानवरे को लेकर दावा किया है कि ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर दबाया था, जिससे हादसा हो गया। देश के 5 राज्यों में गुलियन बेरे सिंड्रोम के मरीज सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और दूसरे इलाकों में इनकी संख्या बढ़कर 150 हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा भी 5 पर पहुंच गया है। तेलंगाना में फिलहाल ये आंकड़ा 1 है। असम में 17 साल की लड़की की मौत हुई है। कोई दूसरा एक्टिव केस नहीं है। पश्चिम बंगाल में 30 जनवरी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इसकी सरकारी पुष्टि नहीं हुई है। यूपी के अयोध्या में दलित युवती की हत्या पर सियासत शुरू हो गई है। रविवार को सपा सांसद अवधेश प्रसाद मीडिया के सामने फूट फूट कर रोए। कहा, इस मुद्दे को लोकसभा में मोदी के सामने उठाऊंगा। न्याय नहीं मिला तो इस्तीफा दूंगा। हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा, कैसे बेटी के साथ ये हो गया। ये राम माथा पीटते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु राम कहाँ है, सीता माँ कहाँ है, हम इस्तीफा दे देंगे। यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है। मैं मीडिया कर्मियों से प्रार्थना करता हूँ, उस घर पर जाइए जहाँ एक माँ ने अपनी बेटी को खो दिया। दुनिया भर के देशों की सैन्य शक्ति के आधार पर रैंकिंग तय करने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर ने नई लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में भारत 4थे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान की स्थिति पहले की तुलना में काफी कमजोर हुई है। पाकिस्तान पिछले साल यानी 2024 में 9वें स्थान पर था, जो फिसलकर 12वें नंबर पर पहुंच गया। इसके साथ ही पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन है। देश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में कोहरा बढ़ने लगा है, जबकि उत्तर भारत समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 3 फरवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे देश भर के 20 राज्यों में बारिश और घना कोहरा देखने को मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में 3 और 4 फरवरी को हल्की बारिश हो सकती है और आसमान में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 24 से 27 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री रहने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार हल्की ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे सुबह और शाम ठंडक बनी रहेगी। 7 फरवरी तक दिन में हल्की गर्मी और सुबह शाम ठंड महसूस होगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रविवार को आतंकी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के वाहन पर घात लगाकर हमला किया। मृतकों में 4 सुरक्षाकर्मी और 1 आम नागरिक शामिल है।
इसराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल एयाल जामिर को चुना है। एयाल जामिर लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हलेवी की जगह लेंगे। जामिर IDF के 24वें बन गए हैं। वे 6 मार्च को पद संभालेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी।